हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिबगिंग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं अपना कोड खोल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सैंपल बैकएंड का कोड डाल रखा है। तो चलिए इसके साथ ही समझना शुरू करते हैं इस वीडियो में कि डिबगिंग क्या होती है। सबसे पहली बार डिबगिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं। तो डिबगिंग सबसे मोस्ट हेल्पफुल स्किल आपके लिए और आपको जरूर आनी चाहिए। और कभी भी आप प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस में काम करते हैं तब आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगी डिबगिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिबगिंग आपकी हेल्प कैसे करेगी। सबसे पहले अगर आपको आपके कोड की डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो डिबगिंग आपको बहुत हेल्प करती है एक एक्चुअल फ्लो जानने के लिए कि आपका कोड सच में चल कैसा रहा है। आपको कोई भी स्टेप को गैस नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा उसको रियल टाइम में रन करके प्ले एंड पॉज करके, जैसे आप एक नॉर्मल फिल्म में या मूवी में प्ले एंड पॉज करते हैं, उसको प्ले एंड पॉज करके कोड को आप डिबगिंग कर सकते हैं उस कोड की। और आपको कुछ भी गैस नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली अपने कोड को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं कोड ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बैकएंड कोड के अंदर ही जाता हूँ। वहां से भी अपने चेंज डायरेक्टरी कर सकते थे, पर एक ही बात है। तो मैं बैकएंड के कोड के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप सभी फाइल्स देख सकते हैं। तो ये अपनी index.js की फाइल है, ये एक सैंपल कोड है। तो अपने पास यहाँ पे एक एक्सप्रेस की बैकएंड की एप्लीकेशन है। तो अपने इसको डिबग करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, अपने पास जावास्क्रिप्ट में कुछ मेथड्स हैं डिबगिंग करने के लिए। और सबसे अच्छा मेथड जावास्क्रिप्ट को सिंपल मेथड डिबग करने के लिए वो होता है कि VS कोड हमें खुद से एक जावास्क्रिप्ट का डिबगिंग कंसोल प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहले इस बैकएंड की एप्लीकेशन को डिबग करने के लिए मैं जावास्क्रिप्ट के डिबग टर्मिनल का यूज करूँगा। या तो आप जावास्क्रिप्ट के डिबग टर्मिनल का यूज कर सकते हो, या फिर आप इसमें एक launch.json की फाइल होती है जो VS कोड डिबगर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। आप उसके थ्रू भी इसको डिबग कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ रन एंड डिबग में जाना है। अभी मेरे को यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास launch.json बनी हुई है। आप यहाँ देखेंगे तो मेरे पास .vs कोड के अंदर launch.json बनी हुई है। मैं काम करता हूँ, एक बार इस फोल्डर को ही डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट ए launch.json फाइल। अब आप इसको Node.js के अंदर ओपन कर सकते हो। और जब अब आप इसको ओपन करोगे, स्टार्ट करोगे, तो आपका ये डिबगर के साथ एप्लीकेशन रन हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ कि इसकी एक API हिट करता हूँ। यहाँ पे अपने एक API का पार्ट देख लेते हैं। जैसे अपने पास एक, मैंने आपके लिए इसको पब्लिक कर दिया। यहाँ पे यूजर्स का एक पाथ है, तो अपने उसको हिट करते हैं। ये सिंपली पाथ है API auth और एप्लीकेशन अपनी चल रही है। डिबग कंसोल में देख सकते हैं 3000 पे। तो आपको सिंपली 3000 ओपन करना और ये API हिट करना। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3000 पोर्ट पे हमें ये डाटा मिल रहा है यूजर्स का। तो अपने चलते हैं यहाँ पे एक डिबगर लगाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ गेट यूजर्स के अंदर और यहाँ पे एक डिबगर का ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ। ब्रेक पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे डिबगर आपका आके रुकेगा और आप यहाँ पे अपने कोड को इंस्पेक्ट कर पाएंगे इजिली। ये बैकएंड का कोड है, इसलिए हम सर्वर साइड पे बैकएंड पे ही इसको इंस्पेक्ट करेंगे। अगर आप रिएक्ट पे काम करते हैं, फ्रंट एंड की किसी पे काम करते हैं क्लाइंट में, तो अपने ब्राउजर में भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं अपने कोड को। तो अभी अपने इसी फंक्शन को एक बार डिबग करके देखते हैं। अब मैं वापस से इसको हिट करता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने इसको हिट किया तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ चुका है अपना। तो अपने ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऊपर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एक डिबगिंग के लिए टूल मिलता है। जैसे अपने नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे
हाँ, तो जैसे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम पिछले स्टेप का यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि क्या आया था। जैसे आप इस पे जाएंगे, सीटेड सुपर एडमिन में जा रहा हूँ, तो यहाँ में पूरा डाटा मिल रहा है क्या क्या डाटा था। नहीं तो आप लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं, आप ब्लॉक दिखेगा गेट यूजर्स फंक्शन का, और इसके अंदर हमें सारे वेरिएबल्स और वैल्यूज दिख जाएंगे। तो आप यहाँ इजीली समझ सकते हैं कि क्या कोड हिट हुआ है, क्या वैल्यूज आ रही हैं, और कैसे सारे कोड चल रहा है। आप चाहें तो इसको बटन को दबा के कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ये डिबगर में से रिलीज हो जाएगा और हमारा कोड यहाँ चल जाएगा। एक बार मैं वापस हिट करता हूँ इसे, अभी ये पुराना रिजल्ट ही अपने पास स्क्रीन पे। अब मैं जैसे ही इस पे आऊंगा, आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये तो था मेथड हमारा लॉन्च डॉट जेसन से डिबगर ऑन करने का। ये बहुत अच्छा मेथड है, पर आपको एक और मेथड दिखाता हूं मैं। जब VS कोड अपने को खुद से एक जावास्क्रिप्ट का डिबग टर्मिनल देता है, उसमें आप इजीली बिना कुछ किए डिबग कर सकते हैं अपने कोड को। तो आपको लॉन्च डॉट जेसन फाइल की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इंस्पेक्ट कर देगा कोड का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप जाओगे, ये टर्मिनल पावर शेल का खुला हुआ है, मैंने कंट्रोल बैक टिक करके अपना टर्मिनल खोला और यहाँ पे ऊपर जाके मैंने जावास्क्रिप्ट का डिबग टर्मिनल स्टार्ट किया। अब ये जावास्क्रिप्ट का जो डिबग टर्मिनल है, ऑटोमेटिकली इसमें आप जब भी सर्वर का ये नोड.जेएस का कोड चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिबगर अटैच कर देगा आपके लिए। देखिए मिसिंग स्क्रिप्ट, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलती से रव चला दी, npm run dev। तो आप देख सकते हैं कि डिबगर अटैच हो चुका है और ये हमारी एप्लीकेशन ऑन हो चुकी है और MongoDB भी कनेक्ट हो चुका है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो सिंपली बिना लॉन्च डॉट जेसन फाइल के भी हमारा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। तो ये मोस्ट पॉपुलर और सिंपल वे है, इससे आप अपनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस भी टेस्ट कर सकते हैं, हर लाइन ऑफ कोड टेस्ट कर सकते हैं। ये जैसे ही आपका कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपको कोई भी स्पेसिफिक पार्ट जब मैन्युअली डिबग करना होता है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये सीखना। और इनको जैसे जैसे आप यूज करते हैं तो आपको इनका बेनिफिट पता चलता है। तो आपने देखा कि हमने कैसे बैकएंड पे सर्वर साइड पे नोड.जेएस को कैसे डिबग किया है। अब चलते हैं कि अगर कोई आपके पास फ्रंट एंड का कोड है क्लाइंट साइड पे चलने वाला, तो हम उसको कैसे डिबग करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फ्रंट एंड की भी एप्लीकेशन बना लेते हैं यहीं पे। तो देखिए हम फ्रंट एंड में आ गए हैं और हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट एप्लीकेशन को डिबग करेंगे। उसके अंदर भी अपनी जावास्क्रिप्ट वगैरह चलती हैं, तो कैसे आप उन्हें डिबग कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले अपने एक वीट रिएक्ट एप्लीकेशन सेटअप कर लेते हैं। इसको एक बार नाम दे देते हैं कुछ भी, रिएक्ट में सेटअप कर रहा हूँ, चेंज डायरेक्टरी करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा वीट की रिएक्ट एप्लीकेशन सेटअप हो चुकी है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली रन कर रही है। तो हमने प्रॉपरली वीट रिएक्ट की फ्रंट एंड एप्लीकेशन सेटअप कर लिया। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो ये प्रॉपरली काम कर रही है। अब देखते हैं कि हम इसको या किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे डिबग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी काउंटर की फाइल है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ हेल्प काउंट नाम से। तो इस फंक्शन को हम डिबग करके देखेंगे टेस्टिंग के लिए कि किस तरीके से काम करता है।
तो अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए बी, एंड इसकी वैल्यूज हम कंसोल कर रहे हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पे काउंट भी कॉल करवा ही लेते हैं। और काउंट में हम एक तो इसकी एक काम करते हैं, प्रीवियस वैल्यू लेते हैं और प्लस कर देते हैं हम इसमें ए प्लस बी। और मैं एक काम करता हूँ, इसको सेट काउंट को यहाँ से बुलाने की जगह हम अपना हेल्प काउंट बुलाते हैं, कॉल करा देते हैं इस फंक्शन पे। ठीक है, तो प्रॉपर्ली हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब हमें मान लो इस फंक्शन को डिबग करना है। तो सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं और चेक करते हैं क्या ये डिबग हो रही है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये डिबग नहीं हो रही है। तो अपने को डिबग करने के लिए इसमें सिंपली हम दो काम कर सकते हैं। पहली चीज कि अगर आपको ब्राउजर में सीधा डिबगिंग करनी है तो उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेव टूल्स का यूज कर सकते हैं। जो हमारा ये कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे आप ब्राउजर में, तो ये डेवलपर टूल्स खुद दें, इंस्पेक्शन टूल। तो इसके अंदर हम डिबग कर सकते हैं। यहाँ पे जाके एप्लीकेशन के अंदर हमारी फाइल्स वगैरह आती हैं, सोर्स के अंदर सोर्स के अंदर हमारी फाइल्स आती हैं यहाँ पे, और उन फाइल्स को हम ढूंढ के और डिबग कर सकते हैं यहाँ लोकल होस्ट पे। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अगर फाइल नहीं मिल रही है यहाँ पे सिंपली डिबगर लिखें। जैसे हम नेटिवली किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को ब्राउजर पे अगर डिबग करना होता है तो हम डिबगर लिख देते हैं। अब जैसे मैंने डिबगर लिख दिया और मैं इस पेज को एक बार रिलोड करता हूँ, और जैसे ही मैं इस काउंट को क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरा डिबगर हिट हो चुका है। इसने ऑटोमेटिकली app.js फाइल को सोर्सेज में ले आया है और डिबगर पे आके ये प्रोग्राम हिट हो गया। अब सिंपली यहाँ पे जैसे हमारे पास VS कोड के अंदर था कंटिन्यू का बटन और नेक्स्ट स्टेप का बटन, और ये हमारे फंक्शन से इन एंड आउट के बटन्स होते हैं। ये भी आप कभी यूज करके देखें, आपको पता चलेगा इनके बारे में। जैसे अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ, तो जैसे अब मैं यहाँ पे स्कोप के अंदर जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि हमारे ये लोकल के अंदर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू अनअवेलेबल है अभी, क्योंकि अभी तक बी को हमने पास नहीं किया। जैसे ही मैं बी को पास कर लूंगा तो अब हमारे पास ए और बी की दोनों की वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे आप पूरा का पूरा कोड स्टैक देख सकते हैं इस डिबगर के अंदर ब्राउजर का। और यहाँ पे स्कोप के अंदर हमारे पास लोकल के अंदर ए और बी की वैल्यूज सेट हो चुकी हैं 10 एंड 20। और नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपको हर स्टेप वाइज भी ये बता रहा है। और यहाँ पे हम एक बार इसको कंटिन्यू कर देते हैं तो हम बाहर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम डिबगर कीवर्ड का यूज करके VS कोड के बाहर इसको ब्राउजर के अंदर डिबग कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं VS कोड के थ्रू ब्राउजर में डिबग करूं VS कोड के अंदर ही। तो उसके लिए हमें सिंपल वे है, अगर आप Next.js वगैरह के अंदर काम करते हैं और उसमें आपको डिबगर लगाना है तो वहां भी आप launch.json के अंदर डिबगर लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक डिबगर लगाएंगे launch.json के अंदर। अब देखिए जैसे रन एंड डिबग के नीचे यहाँ पे कस्टमाइज रन एंड डिबग क्रिएट है launch.json फाइल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ में सारे इन्वायरमेंट्स मिलते हैं किसके लिए, launch.json फाइल हमें बनानी है। जैसे वेब ऐप क्रोम के लिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मिल चुकी है कि क्रोम की रिक्वेस्ट टाइप है हमारी इस launch.json की लॉन्च, और अटैच भी होती है कई बार। तो ये VS कोड का डिबगर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑटोमेटिकली बन चुकी है। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे ये launch.json फाइल बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन चल रही है इसको एक बार क्रॉस करते हैं, और अब हम इस पे डिबगर पे जाके रन एंड डिबग, यहाँ पे आप हमेशा याद रखें, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जरूर चेक करें कि आप कौन सा प्रोग्राम की launch.json फाइल में मल्टीपल प्रोग्राम्स की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। यहाँ पे जैसे हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है एरे के अंदर और सिर्फ ये एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ आपके पास ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने पे इसने
क्या किया, 8000 पोर्ट पे हिट किया। यहाँ पे हमारे यूआरएल दिया हुआ हमने 8080 पोर्ट पे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको 5173 करते हैं जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चलती है। और ये सिर्फ हमें क्या कर रहा है कि डिबगर अटैच करके सिर्फ क्रोम लॉन्च कर दे रहा है, पर स्टिल हमारी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है और डिबग कंसोल भी खुल चुका है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, लोड.json में नोड टर्मिनल का यूज करके अपनी एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, या सिंपली हमारा क्रोम खुल चुका है जिसके साथ डिबगर अटैच है VS कोड का। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पे जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली अपनी एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ फ्रंट एंड की। जैसे मैंने इस एप्लीकेशन को रन कर दिया और मैं वापस से इस पेज पे जाता हूँ, इसको एक बार रीलोड करता हूँ। देखिए 8080 पे चल रही है। एक काम करता हूँ, मैं वापस से इसको लॉन्चर को ऑन करता हूँ। अब ये 5173 पे आ चुकी है। अब मैं जैसे अकाउंट को क्लिक करूंगा, अभी हमारा डिबगर हिट नहीं हुआ, तो आप टेंशन मत लें, कभी कभी डिबगर हिट नहीं भी होता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये रेड वाला बटन है स्टॉप का। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन ही स्टार्ट करता हूँ। तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट की। अब हम क्या करते हैं कि क्रोम को इस डिबगर launch.json फाइल के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। अब जैसे हम क्लिक करते हैं, मे बी हमने डिबगर अटैच ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, हमने अभी तक ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया है, ये गलती कर रहे थे हमने। अब जैसे मैंने VS कोड के अंदर ब्रेक पॉइंट लगा दिया और अब मैं काउंट को क्लिक किया जैसे 90 के बाद, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे VS कोड में डिबगर हिट हो चुका। तो सिंपली अब हम सेम स्टेप से यहाँ पे डिबग कर सकते हैं, जैसे A की वैल्यू V की वैल्यू, जैसे हमने अभी नोड की एप्लीकेशन को डिबग किया था। और लेफ्ट साइड में यहाँ लोकल वेरिएबल्स, क्लोजर्स, ऐप के अंदर आप देख सकते हैं हेल्प काउंट फंक्शन, सेट काउंट फंक्शन, ये सब सेटअप हो रखे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी launch.json फाइल भी दे दूं जिसमें आपको खुद से एप्लीकेशन को ऑन ना करना पड़े, अपने नॉन टर्मिनल की का यूज करके अपनी एप्लीकेशन भी स्टार्ट करते हैं और एप्लीकेशन स्टार्ट का वेट होने के बाद अपना क्रोम पे डिबगर भी स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक फाइल बनाई है। ये काफ़ी अच्छे से ढूंढ के आपके लिए फाइल रेडी की है मैंने, तो ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन। तो एक बार इसको भी अपने चेक करते हैं। इस फाइल में अपने क्या कर रहे हैं, सब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है सर्वर रेडी एक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये स्टार्ट डिबगिंग करेगा, नेक्स्ट जो भी अपनों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है इसको स्टार्ट कर देगा। जब एक बार हमारा नोड लॉन्च होगा और नोड लॉन्च होने के बाद सर्वर एक्शन पे ये लोकल होस्ट की HTTP इस टाइप का पैटर्न मैच करेगा। ये पैटर्न इसको जब मिल जाएगा उसके बाद ये स्टार्ट डिबगिंग वापस करेगा और हमारा क्रोम भी लॉन्च हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और उसके बाद ये यहाँ पे एनवायरनमेंट में टर्मिनल के अंदर पोर्ट ओपन करके ये कमांड चला देगा npm run dev की, और उसके बाद हमारा क्रोम भी स्टार्ट होगा डिबगर अटैच के साथ। तो चलिए एक बार इसको अपने चेक कर लेते हैं कैसे काम कर रही है। मैं एक बार इस फाइल को हटा देता हूँ ऊपर लाइन को। तो आई होप ये अच्छे से काम करेगी। तो मैं एक बार इसको चलाकर देखता हूँ। एक इसको अपने चलाएंगे अपने रन एंड डिबगर की हेल्प से। यहाँ पे जरूर देख लें कि अपने अब इस फाइल का नाम है स्टार्ट वाइप प्लस डिबग ब्राउजर वन क्लिक। तो मैंने इसको एक बार ऑन किया, तो जैसे आप देख सकते हैं इसने नोड का टर्मिनल खोला, वहाँ पे डिबगिंग की कमांड चली है और हमारा डिबगर अटैच हो चुका है और अब हमारा क्रोम भी लॉन्च हो चुका है, हो रहा है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिंगल फाइल से हमें एप्लीकेशन को खुद से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। हमने सक्सेसफुली सिंगल फाइल से सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन भी रन की और उसके बाद डिबगर अटैच करके क्रोम में उसको स्टार्ट भी कर लिया।
तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली अपनी एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये जब भी आप प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस में काम करेंगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको कोई भी डाउट हो और कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें और मेरे से पूछें। एंड प्लीज़ ऑल्सो चेक आउट माई गिटहब वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय।